बिल्कुल सृष्टि, मैं बता दूं कि अभी मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं, उसी जंगल में मौजूद हूं जिस जंगल में आफताब के द्वारा श्रद्धा को काट करके फेंका जाता था। लगभग 18 दिन तक वो लाश के अलग अलग टुकड़ों को इन्हीं जंगलों में उसके द्वारा फेंका जाता था। आपको मैं दिखा दूं कि मैं महरौली के उसी जंगल में मौजूद हूं। साथ ही आपको एक जानकारी और मैं देना चाहूंगा कि आफताब और श्रद्धा की लड़ाई आम हो गई थी। जब वो मुंबई में रहा करते थे तो उनके दोस्तों को भी मालूम था कि दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, और जिसको लेकर के कई बार उनके दोस्तों ने आफताब को समझाने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, और साथ ही श्रद्धा अपनी मां को भी इसकी शिकायत कई बार कर चुकी थी और मां ने भी समझाने की कोशिश की। साथ में आपको बता दें कि आफताब ने पूरे प्लानिंग के साथ श्रद्धा का कत्ल किया था, क्योंकि जब श्रद्धा का उसने गला दबाया तो उसने पहले फ्रिज खरीदा, और फ्रिज खरीदने के बाद उसी सामने वाले गली से जाकर के उसने आड़ी खरीदी जिससे श्रद्धा को कई टुकड़ों में बांटा जा सके। तब जाकर के श्रद्धा की बॉडी को उस फ्रिज में रखने के बाद वो अपने बैकपैक में, आपको मैं बता दूं कि रात के अंधेरे में लगभग 12 से लेकर 2 बजे का वो समय होता था जब वो घर से निकलता था, और घर से निकलने के बाद वो बॉडी को अलग अलग जंगलों में, महरौली के अलग अलग जंगलों में, अलग अलग इलाकों में फेंकने का काम उसके द्वारा करता था। साथ में आप देख सकते हैं जिस तरीके से इसने पूरी प्लानिंग की। पहले मुंबई में प्यार के जाल में फंसाया, और प्यार के जाल में फंसाने के बाद शादी का वादा किया। उसके बाद वो दिल्ली आ गया। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद कहा कि हम यहाँ पे शादी करेंगे, लेकिन आफताब के द्वारा लगातार शादी का झांसा दिया गया, लेकिन शादी नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आफताब ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, और इन्हीं जंगलों में श्रद्धा की लाश को उसने डिस्पोज करने की कोशिश की। जी बिल्कुल लोमस, जैसा आप लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है, आफताब को पूछताछ की जा रही है, लेकिन दोस्तों की तरफ से जो खुलासा किया जा रहा है कि पहले भी इस तरीके की लड़ाइयां हो चुकी है जिसमें आफताब ने धमकी दी थी कि वो श्रद्धा को मार सकता है। श्रद्धा ने इस बात की शिकायत अपने दोस्तों में भी की थी। क्या दोस्तों के जरिए और भी कोई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आफताब अपने सोशल मीडिया में एक्टिव था, क्योंकि परिवार वालों को यह लगता था कि सोशल मीडिया में अगर आफताब एक्टिव है, अगर श्रद्धा एक्टिव है, या दोस्तों को लगता था कि श्रद्धा अगर सोशल मीडिया में एक्टिव है या फिर आफताब एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों सही होंगे, खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से परिवार वाले ये बता रहे थे और दोस्त ये बता रहे थे कि कई दिनों से आफताब तो एक्टिव था लेकिन श्रद्धा एक्टिव नहीं था, तो उससे ये लगता है कि जिस तरीके से कोई दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ कहा सुनी हुई, दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई, क्योंकि लगभग जो दोस्त थे काफी दिनों से उसको संपर्क नहीं कर पा रहे थे, श्रद्धा से संपर्क वो नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने इस बात की जानकारी उसके पिता को दी, और पिता ने यहां पे दिल्ली आकर के उसके घर पे भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस समय पिता आए थे उस समय घर पे ताला बंद था। तो कहीं ना कहीं पिता डर गए। उन्होंने उन दोस्तों से बात की, और साथ ही ये जानने की कोशिश की कि कि कहां से सोशल मीडिया में कौन कौन से अकाउंट से श्रद्धा